नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। तो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों में कल की क्लास में अपनों ने कंप्लीट किया था कौन सा टॉपिक? अपनों ने हिंदी भाषा में जो व्याकरण शिक्षण पढ़ रहे थे उसके उद्देश्य देखे थे, और उद्देश्यों में अपनों ने वो सारी की सारी चीजें देख ली थी जो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आती है, अर्थात व्याकरण शिक्षण में शामिल की जाती है। आज अपन बात करते हैं व्याकरण शिक्षण के रूप। तो देखिए, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में अपन ने हिंदी भाषा शिक्षण की ये क्लास है, और अपन इसमें क्या पढ़ रहे थे? व्याकरण शिक्षण अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। तो व्याकरण शिक्षण में भी यहाँ पर अपने को क्या पढ़ना है? व्याकरण शिक्षण के रूप, ये अपने को आज की क्लास में पढ़ना है। और पिछली क्लास में अपनों ने व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य कंप्लीट किए। कितने रूप हो सकते हैं व्याकरण शिक्षण के, या ये चीज क्या है? तो देखिए, सीधी सी भाषा में यदि बताएं तो व्याकरण को सिखाने के कितने तरीके हो सकते हैं, यही इसका मतलब है। व्याकरण शिक्षण के रूप यानी व्याकरण को कितने रूपों या तरीकों से सिखाया जा सकता है। इस आधार पर इसके 3 भेद माने जाते हैं। अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि भी व्याकरण शिक्षण के रूप का मतलब क्या है। मतलब इतना सा है, व्याकरण शिक्षण अपन कितने तरीकों से करवा सकते हैं? तो 3 तरीकों से। कौन कौन से? तो पहला तो होता है औपचारिक शिक्षण या औपचारिक व्याकरण शिक्षण। और दूसरे की यदि अपन बात करें तो दूसरा होता है अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण। और तीसरे की यदि अपन बात करें तो तीसरा इसका भेद होता है प्रासंगिक व्याकरण शिक्षण। ये 3 प्रकार से व्याकरण शिक्षण करवाया जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक एक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक का अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसमें जो तीनों प्रकार होते हैं उनमें किस किस प्रकार से क्या करवाया जाता है। बात करते हैं पहले भेद की। व्याकरण शिक्षण के पहले भेद की। तो व्याकरण शिक्षण 3 प्रकार से करवाया जाता है। पहला रूप जो है वो औपचारिक व्याकरण शिक्षण। ये क्या होता है? देखिए, इसकी यदि अपन बात करें तो व्याकरण की एक पुस्तक होती है। बहुत सी आती है, पुस्तक होती है। और इस पुस्तक में क्रम से प्रत्येक इकाई का अध्ययन करवाया जाता है। प्रत्येक विषय का मतलब होता है प्रत्येक टॉपिक से, या प्रत्येक शीर्षक लिखते हैं अपन। प्रत्येक शीर्षक का अर्थ, परिभाषा, भेद एवं
उपभेदों का, प्रत्येक शीर्षक का अर्थ, परिभाषा, भेद एवं उपभेदों का नियमानुसार क्रम से अध्ययन करवाना ही औपचारिक व्याकरण शिक्षण है। ये चीज है, नहीं समझ में आई? अब देख लेते हैं। देखिए, रीट की तैयारी कर रहे हैं आप सब लोग, और रीट के लिए आप हिंदी व्याकरण का अध्ययन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको 2 भाषाएं तो पढ़नी है। तो अपने चैनल पर फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास आ जाती है। तो वो 8 बजे की जो व्याकरण की क्लास है वो सीधी की सीधी औपचारिक व्याकरण शिक्षण पर चलती है। क्या मतलब? एक नियम के अनुसार, यानी सबसे पहला टॉपिक, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। तो सबसे पहले आपको वर्ण विचार पढ़ाया गया। उसके बाद वर्णों से बनते हैं शब्द, तो शब्द पढ़ाया गया। अब शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं वो चीज आपको करवाएगी। विकारी, अविकारी, सारे के सारे शब्द करवाएंगे। अब शब्द बन कैसे सकते हैं? संधि व समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके माध्यम से। तो वो क्रम से टॉपिक चल रहे हैं। और वो क्लास किसकी होती है? क्लास ही स्पेशली व्याकरण के टॉपिक की ही होती है। सीधा का सीधा आपको यूं कहा जाएगा कि भाई आज अपन है वो वर्ण पढ़ेंगे, आज अपन उपसर्ग पढ़ेंगे, आज अपन प्रत्यय पढ़ेंगे, आज अपन संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। इस प्रकार से इस टॉपिक की ही क्लास होती है। और इसी टॉपिक के अंतर्गत उसका पहले अपन अर्थ पढ़ते हैं क्रम से, नियमानुसार। अर्थ, परिभाषा, फिर उसके भेद, उपभेद जितने भी होते हैं उस टॉपिक से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाती है। वो जो सीधा का सीधा व्याकरण का ही अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षण कहते हैं। और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि भी व्याकरण शिक्षण की एक पुस्तक होती है। पुस्तक इसीलिए मैंने कहा है कि भाई जैसे सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो वर्ण से लेकर वाक्य तक की पूरी प्रक्रिया जैसे पुस्तक में होती है ना, सबसे पहले वर्ण विचार होता है। कोई भी पुस्तक ऐसे नहीं होती कि वाक्य टॉपिक सबसे पहला और वर्ण विचार लास्ट वाला हो। क्यों? क्योंकि क्रम नहीं है। तो इसलिए व्याकरण की जो पुस्तक होती है टॉपिक वाइज व नियमानुसार भेदों, उपभेदों, अर्थ, परिभाषा को बताते हुए उसी के अनुसार स्पेशली व्याकरण की ही क्लास होती है। तो व्याकरण की एक पुस्तक होती है, उसी पुस्तक के अनुसार क्रम से प्रत्येक इकाई का अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है? किसके अनुसार? एक पुस्तक होती है, उसी पुस्तक के अनुसार क्रम से प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। और प्रत्येक शीर्षक का अर्थ, परिभाषा, भेद, उपभेद का नियमानुसार क्रम अध्ययन करवाना ही क्या कहलाता है? औपचारिक शिक्षण कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको औपचारिक शिक्षण समझ में आ गया होगा। यदि आपको स्पेशली व्याकरण की टॉपिक ही पढ़ाए जा रहे हैं और प्रत्यक्ष से पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो कौन सी क्लास होगी? वो औपचारिक व्याकरण शिक्षण की क्लास होगी और उसे औपचारिक शिक्षण कहा जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन चलते हैं अगले भेद की तरफ। अगले भेद में क्या हो सकता है? औपचारिक शिक्षण स्पेशली अपन व्याकरण पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, सारा का सारा शिक्षण है वो उसके माध्यम से करवाया जाएगा। तो देखिए, अपन बात करते हैं अगले भेद की। अगला भेद कौन सा हो सकता है? तो बता चुकी हूं मैं, 3 भेद है और 3 भेदों में दूसरा कौन सा है? अनौपचारिक। अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण। 3 भेदों में दूसरा भेद जो है वो अनौपचारिक। अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण क्या होता है? कैसे करवाया जाता है?
सबसे पहली बात तो इसे व्यावहारिक शिक्षण भी कहा जाता है। ये क्या बात है आपको मैं बता देती हूं। देखिए, अनौपचारिक का मतलब ही होता है व्यावहारिक। अब किसी से संबंधित भी आ सकता है। शिक्षा के भी यही प्रकार होते हैं। शिक्षा भी औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक 3 प्रकार की होती है। तो उसमें भी अपन अनौपचारिक को किसे कहते हैं, जो व्यवहारिक रूप से करवाया जाए। जैसे औपचारिक तो हो गई कि नियमबद्ध आप स्कूल में जाकर पढ़ाई करेंगे, पूरा टाइम देंगे, रेगुलर जाएंगे, और जैसे शिक्षक रेगुलर क्लास में करवाता जाएगा उसी के अनुसार प्राप्त करते जाएंगे। तो नियमानुसार जो प्रणाली चलेगी वो तो औपचारिक होगी, और उसी प्रकार से जो औपचारिक व्याकरण शिक्षण होगा। अनौपचारिक एक व्यावहारिक है, इसे व्यावहारिक शिक्षण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है व्यावहारिक शिक्षण? व्यावहारिक शिक्षण क्या होता है? देखिए, सामान्यतः एक व्यावहारिक सी बात है कि भी बालक है वो अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। तो अनुकरण द्वारा भाषा में जो शब्द ग्रहण करता है, जो शब्दों से वो वाक्य बनाता है, वो किसका विषय है? व्याकरण का विषय है। तो इसलिए बालक अनुकरण द्वारा व्याकरण ज्ञान प्राप्त करता है। देखिए, ये सामान्य सी व्यावहारिक सी बात है कि भी बालक स्वयं अनुकरण करते हुए सीखे। कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, कोई स्पेशल क्लास नहीं है, कोई स्पेशल नियम नहीं है, कोई क्रम नहीं है। अब मान लीजिए कि एक बालक है, ठीक है, अब उसे ये नहीं पता कि शब्द का अर्थ क्या है, परंतु किसी ने कोई वाक्य बोला, उसने वो पकड़ लिया, तो वो पहले वाक्य सीख गया। उसके बाद में उसको शब्दों की संरचना बताई जा सकती है, उसे ये भी बताया जा सकता है भी ये चीजें हैं वो क्या, क्यों, कैसे आई। जबकि व्याकरण शिक्षण का जो औपचारिक रूप है उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि आपको पहले वाक्य बता दिया जाए। तो इसमें है वो व्यावहारिक तौर पर बालक स्वयं की गति के अनुसार, स्वयं की योग्यता के अनुसार अपने आप वातावरण से ज्ञान प्राप्त करता हुआ व्याकरण शिक्षण अर्जित करता है। तो इसीलिए तो इसे व्यावहारिक शिक्षण कहते हैं, और इसीलिए इसे हम मान सकते हैं कि बालक अनुकरण द्वारा इसे प्राप्त करता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और देखते हैं कि क्या चीजें इसमें शामिल की जा सकती है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि भाई किसी ने एक वाक्य बोला, बालक ने उसको पकड़ लिया, बालक ने उस वाक्य का प्रयोग किया। जैसे ही वो उस वाक्य का प्रयोग करता है, तब धीरे धीरे, चाहे वो किसी से पूछे, चाहे वो अपने आप अंदाजा लगाए। जैसे वाक्य में प्रयोग के बाद अपन लगभग शब्दों का तो अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई इस प्रकार का वाक्य है तो इस शब्द का अर्थ इस प्रकार से होगा। तो वो कैसे भी करके प्राप्त करे, परंतु वो स्वयं उस वाक्य से संबंधित पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए इसके लिए अनौपचारिक शिक्षण के लिए यूं भी कहा जा सकता है कि इसमें बालक स्वयं प्रयोग करते हुए, बालक स्वयं प्रयोग करते हुए और क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए इसे प्रयोगात्मक शिक्षण भी कहा जा सकता है। प्रयोगात्मक शिक्षण भी
कहा जा सकता है। ये देखिए, अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण, इसे व्यावहारिक शिक्षण भी कह सकते हैं, प्रयोगात्मक भी कह सकते हैं। और इसके दौरान बालक अनुकरण द्वारा सीख सकता है। मात्र 3 चीजें मैंने यहाँ पर बताई है। और कुछ विद्वान तो ऐसे हैं कि औपचारिक शिक्षण की बजाय अनौपचारिक शिक्षण को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक विद्वान है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले मैकाले यूं कहते हैं कि भाई बालक है वो उसी भाषा का पंडित बन सकता है या उसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसको उसने पहले सीखा और उसका व्याकरण, जिसको उसने मतलब उस भाषा को उसने पहले सीखा हो और उसका व्याकरण उसने बाद में सीखा हो। तो वो पहले प्रयोग करने लग जाता है, पहले सीख जाता है, बाद में उसे पता चलता है तो वो उसको फिर आत्मसात कर लेता है कि अच्छा इसका ये कारण था। तो इसलिए अपन लॉर्ड मैकाले का कथन भी देखेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं अनौपचारिक शिक्षण के संबंध में लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा है। लॉर्ड मैकाले क्या कहते हैं? लॉर्ड मैकाले के अनुसार मनुष्य उसी भाषा का प्रकांड पंडित बन सकता है। कहीं कहीं कुछ किताबें प्रकांड की जगह पूर्ण पंडित भी लिखती है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बात किसने कही है? लॉर्ड मैकाले ने। तो मनुष्य उसी भाषा का प्रकांड पंडित बन सकता है जिसको उसने पहले तथा उसका व्याकरण उसने बाद में सीखा हो। ये कथन लॉर्ड मैकाले का है, यानी लॉर्ड मैकाले अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण का पक्ष लेते हैं। और वो यूं कहते हैं कि भाई अनौपचारिक शिक्षण में यूं होता है कि भाई बालक भाषा का प्रयोग करने लग जाता है। यानी आप बालक को कक्षा में बैठाइए, बालक को पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, हिंदी के पाठ पढ़ाइए, यानी धीरे धीरे, जैसे मतलब पहली क्लास में उसने सीधे के सीधे वर्ण पढ़े, फिर वो शब्द पढ़ने लग जाता है, शब्द के बाद वो वाक्य पढ़ने लग जाता है, उसके बाद उसके लेसन आ जाते हैं, कहानियां आ जाती हैं। तो उन सभी चीजों को उसे पढ़ाते जाइए, परंतु उसे व्याकरण का ज्ञान मत करवाइए। बाद में उसे बताइए कि भाई जो वाक्य बने हैं वो किस प्रकार से बने हैं, वो वाक्य क्यों बने हैं, वो सारी की सारी चीजें उसे बाद में। यानी जहां पर गांधी जी का कथन अपनों ने पिछली क्लास में देखा था कि भाई गांधी जी ये कहते हैं कि 6ठी क्लास से बालक को औपचारिक व्याकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये कहते हैं कि पहले व्याकरण की शिक्षा मत दो, पहले बालक को खुद ग्रहण करने दो, बाद में उसे बताओ कि क्या क्यों कैसे ये चीजें आती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे भेद की। और तीसरा भेद कौन सा अपन देख रहे हैं? तीसरा भेद अपनों ने देखा था प्रासंगिक। तो इसके द्वारा कैसे होता है? औपचारिक और अनौपचारिक तो अपनों ने देख लिया। स्पेशल व्याकरण की शिक्षा देना औपचारिक, और स्पेशल न देकर बच्चे को खुले मैदान में छोड़ देना, वो अपने आप ग्रहण कर रहा है, उसे अनौपचारिक। उसके बाद यदि अपन तीसरे भेद की बात करें तो तीसरा भेद अपनों ने देखा था प्रासंगिक व्याकरण शिक्षण। प्रासंगिक व्याकरण शिक्षण क्या है? ये नाम से स्पष्ट है। प्रसंग के अनुसार
व्याकरणिक व्याकरणिक नियमों का ज्ञान करवाना। ये लीजिए कि प्रसंग के अनुसार व्याकरणिक नियमों का ज्ञान करवाना प्रासंगिक व्याकरण शिक्षण है। अब किसके प्रसंग के अनुसार, मान लीजिए कि शिक्षक जो है वो क्लास में पढ़ाने गया है, ठीक है, गद्य पढ़ा रहा है, गद्य में एक कहानी पढ़ा रहा है। कहानी पढ़ाते पढ़ाते और उसमें एक मुहावरा आ गया या कहावत आ गई, चलो मुहावरा देख लेते हैं। ईद का चांद होना, ये मुहावरा आ गया। आपने इससे संबंधित सारी की सारी बातें बता दी कि भाई ईद का चांद होना ये एक मुहावरा है जो किसी भी विशेष स्थिति के अर्थ में लिया जाता है। और ईद का चांद होने का मतलब है कि भाई ईद का चांद साल में एक बार दिखाई देता है, तो जो व्यक्ति कम दिखाई देता है उसके लिए ईद का चांद होना कहा जाता है। तो ये क्या है, मुहावरा। मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरों जैसी ही व्याकरण में एक और विधा चलती है, सॉरी विधा नहीं, एक तो और टॉपिक चलता है जिसका नाम क्या है, लोकोक्ति। अब लोकोक्ति व मुहावरे में क्या अंतर है, सारी की सारी रामायण पढ़ा दी, उसे अपन क्या कहेंगे, प्रासंगिक। यानी गद्य शिक्षण करवा रहा है शिक्षक, या फिर मैं यूं कहूं कि शिक्षक शिक्षण करवा रहा है और उस शिक्षण के दौरान उस पाठ में उस विषय में कोई ऐसी चीज आ जाती है जो व्याकरण से संबंधित है, तो उसमें आप उस समय उस टॉपिक या उस विषय से संबंधित पूरा का पूरा व्याकरण ज्ञान करवा दो, उस नियम को बता दो, उस टॉपिक के बारे में जानकारी दे दो, वही क्या होगा, प्रासंगिक व्याकरण शिक्षण होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देख लेते हैं क्या चीज होती है ये। तो देखिए, देखते हैं अपन प्रासंगिक व्याकरण शिक्षण में क्या होता है। सबसे पहले तो शिक्षक शिक्षण के दौरान पाठ में आए महत्वपूर्ण शब्द अथवा वाक्य से संबंधित नियम आदि का ज्ञान करवा देता है तो वहां प्रासंगिक व्याकरण शिक्षण माना जाता है। ये लीजिए, शिक्षक शिक्षण के दौरान, अध्यापक कुछ पढ़ा रहा है क्लास में, पाठ में आए महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य से संबंधित नियम आदि का ज्ञान करवा देता है। और नियम कौन सा, व्याकरण का। तो नियम किसका, व्याकरणिक नियम आदि का ज्ञान करवा देता है। तो वहां पर कौन सा शिक्षण माना जाता है, प्रासंगिक व्याकरण शिक्षण माना जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं एक चीज सीधी सी बात बता देती हूं, सीधी सी भाषा में, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, परंतु सीधी भाषा में अपन क्या कह सकते हैं
सीधे शब्दों में अपन यूं कह सकते हैं कि भाई व्याकरण की अलग क्लास न लगाकर शिक्षक व्याकरण की अलग क्लास न लगाकर शिक्षक क्या करता है? शिक्षक गद्य शिक्षण के दौरान ही पढ़ा देता है। ये लो, ये है प्रासंगिक कि व्याकरण की अलग क्लास न लगाकर शिक्षक गद्य शिक्षण के दौरान ही पढ़ा देता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर अपनों ने क्या चीज देखी? यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि अपनों ने 3 चीजें देखी है। व्याकरण शिक्षण के कितने तरीके हो सकते हैं? 3 तरीके या 3 रूप हो सकते हैं। कौन कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक और उसके साथ साथ प्रासंगिक। ये 3 तरीके हैं जिनमें ये विशेष क्लास होगी, यानी विशेष क्लास द्वारा व्याकरण शिक्षण करवाया जाएगा। ठीक है, विशेष क्लास में क्रम से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इसमें कोई क्लास ही नहीं होगी, क्लास नहीं। बालक क्या करता है? वातावरण द्वारा स्वयं शिक्षण करता है। ये इसकी कोई स्पेशल क्लास ही नहीं होती। बालक अपने आप है, वो धीरे धीरे अध्ययन करता जाता है, धीरे धीरे अपने आप सीखता जाता है, धीरे धीरे अपने आप शब्दों की संरचना बनाने लगता है। और प्रासंगिक, इसमें यूं हुआ कि गद्य की क्लास होगी और शिक्षण किसका करवा दिया जाएगा? साथ साथ व्याकरण शिक्षण करवा दिया जाएगा। ये किसमें होगा? साथ साथ होगा। ये लीजिए, आप तो समझ में आ गया होगा। ये स्पेशल क्लास में क्रम से टॉपिक पढ़ाना, ये कोई क्लास नहीं है। ये क्लास है किसकी? गद्य की। और अपन परिस्थिति अनुसार, प्रसंगानुसार व्याकरण के नियमों, उपभेदों का ज्ञान अपन करवाते चलते हैं। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण के, हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट रूप में इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और कोई भी इससे संबंधित उदाहरण आ जाए तो एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि कोई इससे संबंधित प्रॉब्लम आएगी। तो ये था आज की क्लास में। अपनों ने व्याकरण शिक्षण के 3 तरीके देखे, जिनमें औपचारिक, आमने सामने स्पेशली बालक को पढ़ाया जाएगा, और अनौपचारिक बालक स्वयं सीखेगा, और प्रासंगिक होगा प्रसंग के अनुसार। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।